वेलकम टू आर्यस गुरु। आई एम नेहा, योर बायोलॉजी टीचर। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2023 का बायोलॉजी सेक्शन। मैंने एनालाइज किया कि नीट 2022 और नीट 2023 का क्वेश्चन पेपर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द बायोलॉजी सेक्शन हियर, नॉट फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो मैंने ये देखा कि नीट 2022 के कंपेयर में अब की बार का पेपर जो है बायोलॉजी वाला सेक्शन, वो काफी इजी आया हुआ था। बिल्कुल सीधे सीधे से क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर आपने इस बार एनसीईआरटी एनालाइज की होगी, एनसीईआरटी जो रिवीजन की होगी आपने बार बार उसकी, तो आपके इस बार नीट में जो है अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका, मूवमेंट एंड एक्युमुलेशन ऑफ आयंस अक्रॉस मेम्ब्रेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमें क्या चाहिए होती है? कैरियर प्रोटीन्स चाहिए होती है। पैसिव डिफ्यूजन में विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वाला फंडा आ जाता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सीधा सा क्वेश्चन था। एनसीईआरटी में आपके ये पेज नंबर 132 में दिया गया है +1 की एनसीईआरटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, among the evil quartet, which one is considered the most important cause driving extinction of species? इसका आंसर होगा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ये आपकी बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाले चैप्टर में है जो +2 की एनसीईआरटी है। वहां से ये क्वेश्चन सीधा सीधा उठाया गया है, जहां पर आपका हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन वाला पैरा उसकी पहली लाइन में ही दिया गया है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट काउज है। प्लस उसमें ये भी दिया गया है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे बायोडाइवर्सिटी में। पहले 14% जो है कंट्रीब्यूट कर रहे थे हमारी बायोडाइवर्सिटी में, अब 6% रह गए। सेकेंड, जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है उनको क्या कहा जाता है? लंग्स ऑफ प्लैनेट, लंग्स ऑफ अर्थ। पहले बहुत सारा फैला हुआ है, बहुत सारे एरिया में फैला हुआ है, एंड अब क्या होगा? अब क्या किया जा रहा है कि बहुत सारी स्पीशीज जो है यहाँ से एक्सटिंक्ट हो रही हैं क्योंकि उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है। उस वजह से इट इज द मेन काउज ड्राइविंग एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है आपका, दैट इज 103। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स अमंग द फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज सेलिजिनेला एंड साल्विनिया, सेकंड सिलोटम एंड साल्विनिया, थर्ड वन इज इक्विसिटियम एंड साल्विनिया, एंड द फोर्थ वन इज लाइकोपोडियम एंड सेलिजिनेला। इसका आंसर जो है फर्स्ट होगा। ये ट्रिक से याद करते हैं, दोनों ही एस है, सेलिजिनेला एंड साल्विनिया। तो ऐसे ही याद रह जाएगा कि इनमें हेटेरोस्पोर्स होते हैं, अलग अलग तरह के स्पोर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर ऑन सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन टू मैप देयर पोजीशन ऑन क्रोमोसोम वाज यूज्ड फॉर फर्स्ट टाइम बाय, ये आपकी एनसीईआरटी +2 से जेनेटिक्स वाले चैप्टर से उठाया गया है, पेज नंबर 83। इसका आंसर है अल्फर्ड स्टर्टवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेसल्स इन कॉर्न? टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन, टू डिस्पर्स पॉलन ग्रेन, टू प्रोटेक्ट सीड्स, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। इसका ऑप्शन आएगा 1, टू ट्रैप पॉलन ग्रेन्स। अब जो कॉर्न कॉब है उसका जो स्ट्रक्चर है, स्टिग्मा और स्टाइल, वो बाहर की तरफ से झूलते रहते हैं, ठीक है, टू ट्रैप द पोलन ग्रेन। तो ये आपकी एनसीईआरटी में जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है। नेक्स्ट योर क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है आपको। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं, पहले तो जहां पे ये करेक्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको अंडरलाइन कर लो कि पूछा क्या गया है हमसे। पहला है डेट्रीवोरस परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन। ओके, इसको मैंने एक ट्रिक बनाया है लर्न करने के लिए, दैट इज फलचम। फलचम से फ्रेगमेंटेशन, से लीचिंग, एल से लीचिंग, सी से कैटाबॉलिज्म, एच से ह्यूमिफिकेशन एंड एम से मिनरलाइजेशन। ओके, सो पहली स्टेटमेंट दी गई है डेट्रीवोरस परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन। सेकेंड इज द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन।
ठीक है, फ्रेगमेंटेशन जो है वो डेट्रीवोर्स परफॉर्म करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट जो है, जो ह्यूमस है वो किससे डिग्रेड होता है, देखो मिनरलाइजेशन से डिग्रेड होता है। थर्ड, वाटर soluble inorganic nutrients go down into the soil get precipitated by a process called leaching. Yes, it is also correct. Second, डीप जो दिया गया है आपका, the detritus food chain begin with living organism. No, ये गलत है। लिविंग ऑर्गेनिज्म थोड़े डेट्रिटस फूड चेन बिगिन करेंगे, ये तो डेड ऑर्गेनिक मैटर में फीड करेंगे ना। सेकंड जो लास्ट है आपका ई पार्ट, earthworm break down detritus into smaller particle by a process called catabolism. जो अर्थवॉर्म है वो क्या परफॉर्म करते हैं, फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म करते हैं। और कैटाबॉलिज्म को कौन परफॉर्म करता है, माइक्रोब्स आपके परफॉर्म करते हैं। तो ये वाली भी गलत है, तो ठीक कौन से आ गए हमारे ऑप्शन, ऑप्शन 4 A, B एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका असर्शन और रीजन का है। असर्शन दी है लेट वुड हैज फ्यूअर जाइलर एलिमेंट्स विद नैरो वेसल्स। ये वाली ठीक है, असर्शन ठीक रहेगी कि लेट वुड में कुछ ही जाइलरी एलिमेंट्स होते हैं और नैरो वेसल्स होती हैं। वेदर इन स्प्रिंग वुड की बात देखी जाए तो वहां पर ज्यादा वेसल्स होंगी और मोटी मोटी वेसल्स होंगी। रीजन दिया गया है कैम्बियम इज लेस एक्टिव इन विंटर। बिल्कुल जाइलम जो है, ये जो रीजन है आपका इसका ये ठीक है, कैम्बियम जो है वो लेस एक्टिव रहता है विंटर में। ये आपकी एनसीईआरटी प्लस 1 में पेज 196 में दिया गया है। एक भी क्वेश्चन जो है आपका एनसीईआरटी के बाहर का नहीं आया हुआ है, हर चीज एनसीईआरटी से ही आई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल occur at which substage of prophase 1 in meiosis? ओके, अब इसमें समझने वाली बात है, ट्रिक है इसमें कि जिसमें क्रॉसिंग ओवर होगी उसमें पैचेस भी बनेंगे। पैचेस जब बनेंगे तो कौन सा आंसर आएगा इसमें, पैकेटिन। ठीक है, पैकेटिन या पैकेटिन जो भी आप इसको प्रोनाउंशिएट करना चाहें। ये भी आपकी एनसीईआरटी में 168 पेज जो है क्लास प्लस 1 का, वहां से उठाई गई है ये लाइन। ओके, अब आपको पता है मियोसिस 1 की जो प्रोफेज 1 है उसमें तरह तरह की स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है लिप्टोटिन, सेकेंड वन इज जाइगोटिन, थर्ड वन इज पैकेटिन, देन डिप्लोटिन, देन डायकनेसिस। अब इसको याद रखने के लिए कई बार बच्चे जो है वो डिप्लोटिन, डायकनेसिस इन सारी में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। सो मैंने इसके लिए ट्रिक बनाई है, लाल जेब्रा पर दाना डालो। लाल जेब्रा होता ही है वैसे, पर ट्रिक याद रखने के लिए बना दिया गया है। अब लिप्टोटिन स्टेज की बात करें तो लिप्टोटिन में जो आपके क्रोमोसोम होंगे वो क्या होंगे, कंडेंस होंगे। देन जाइगोटिन की बात करें तो उसमें क्या होगा, आपके जाइगोटिन में साइनैप्स बनेंगे। तीसरी पैकेटिन की बात करें तो यहां पर क्रॉसिंग ओवर होगी बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमैटिड्स। डिप्लोटिन की बात करें तो यहाँ पे क्याज्मा बनेगा, आपका क्याज्मेटिक फॉर्मेशन होगी। और डायकनेसिस की बात करें तो इसमें जो है आपका जो यहाँ पर क्याज्मा जो फॉर्मेशन हुआ था उसकी टर्मिनेशन होगी। तो इसको ऐसे ट्रिक से याद रखना है, लाल जेब्रे पर दाना डालो, इससे याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following stages of meiosis involve division of centromere? इसका आंसर आएगा एनाफेज 2। एनाफेज 2 में जो एनाफेज 1 है उसमें नहीं होगा क्योंकि वहां पर क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा एनाफेज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द प्योरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट आउट। किसके लिए यूज किया जाता है चिल्ड इथेनॉल का, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट आउट करने के लिए। और उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, स्पूलिंग। जब लास्ट में मैंने क्रैश कोर्स की क्लासेस लगाई थी बच्चों की, उसमें मैं बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा रही थी, तब मैंने ये पढ़ाया था कि डीएनए फ्रेगमेंट्स को जब सेपरेट करना हो तो उसमें क्या डालना पड़ता है, चिल्ड इथेनॉल। और उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, स्पूलिंग बोल देते हैं। नेक्स्ट, family Fabaceae differ from Solanaceae and Liliaceae with respect to
Fabaceae but not found in Solanaceae और Liliaceae. ओके, आपको एक कैरेक्टरिस्टिक पहचानना है जो कि Fabaceae में प्रेजेंट है बट Solanaceae और Liliaceae में एब्सेंट होगा. इसका आंसर आएगा 4 डाइएडेल्फस एंड डाइथिकस एंथर. इसको मैंने ऐसे याद किया था. डाइएडेल्फस मींस 2 बंचेस होंगे एंथर की. ओके, डाइथिकस मतलब 2 थिका होंगे एंथर. नेक्स्ट, large colorful fragments, fragrant flower with nectar are seen in. इसका आंसर होगा insect pollinated plants. इनके फ्लावर्स कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेगनेंट फ्लावर होंगे, खुशबूदार होंगे, नेक्टर, ठीक है, नेक्टर प्रेजेंट होगा फ्लावर में. दूसरी बात अगर की जाए विंड पॉलिनेटेड प्लांट की, बाकी 2 का नहीं दिया गया है एनसीईआरटी में. ना ही बर्ड पॉलिनेटेड प्लांट के बारे में कुछ दिया गया है, ना ही बैट पॉलिनेटेड प्लांट के बारे में कुछ दिया गया है. विंड और इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट के बारे में ही दिया गया था एनसीईआरटी में. तो विंड वाले कैसे होंगे? उल्टा में स्मॉल, ठीक है, व्हाइट कलर के प्रेजेंट होते हैं, कोई फ्रेगनेंस नहीं होगी उनमें, ना ही उनमें कोई नेक्टर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, spraying of which of the following phytochrome or juvenile conifer help in hastening the maturity period that leads to early seed production. Early seed production, जुबिनाइल कॉनिफर्स की बात हो रही है जिसमें अर्ली सीड प्रोडक्शन होगा. इसका एग्जांपल आएगा आपका जिब्रेलिक एसिड. ये आपकी एनसीईआरटी +1 में पेज नंबर 249 से उठाई गई है. नेक्स्ट आता है आपका एक्साइल प्लेसेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन. पहला आ गया चाइना रोज, बीन्स एंड ल्यूपिन्स. सेकंड आ गया टोमेटो, डायंथस एंड पी. अब बीन्स और पी जो है उसमें कौन सी प्लेसेंटेशन देखने को मिलती है? मार्जिनल. ये तो कट हो गए दोनों ऊपर वाले, क्योंकि एक में बीन है एक में पी है. बीन और पी दोनों ही फैबेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो दोनों में ही कौन सी प्लेसेंटेशन देखने को मिलेगी आपको? मार्जिनल. थर्ड आता है आपका चाइना रोज, पेटूनिया एंड लेमन. अब चाइना रोज और लेमन जो है हमने एक्साइल प्रेजेंटेशन में कॉमनली पढ़ते हैं. आगे पेटूनिया, यहाँ पर अलग चीज आ गई. अब याद करो कि एक टोमेटो भी होता है विच बिलोंग्स टू आपकी सोलनेसी फैमिली. अब सोलनेसी फैमिली से तो पेटूनिया भी बिलोंग करता है, तो तीनों एक ही फैमिली के आ गए. तो एक्साइल प्रेजेंटेशन तीनों में होती है. जो आपकी सोलनेसी फैमिली है उसमें कौन सी प्रेजेंटेशन देखी जाती है? एक्साइल प्रेजेंटेशन देखी जाती है. तो चाइना रोज, पेटूनिया एंड लेमन ये आ गया आपके एक्साइल प्रेजेंटेशन की. बात करें मस्टर्ड, क्यूकम्बर और क्राइनोस, ये जो है फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन में पाई जाती है. सो ये आपकी एनसीईआरटी 11th क्लास के पेज नंबर 75 और 80 से उठाई गई है क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अमंग यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस. बहुत ही इजी क्वेश्चन था. रेप्लिकेशन जो होती है यूकैरियोट में वो कौन से फेज में होती है? एस फेज में पाई जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, how many ATP and NADPH2 are required to synthesis one molecule of glucose during Calvin cycle? Calvin cycle में कितने ATP और NADPH बनते हैं? इसका ऑप्शन ए आ जाएगा 18 ATP. तो सीधा सीधा दिया गया था 18 ATP और 12 NADPH बनते हैं आपके. ये आपकी एनसीईआरटी 11th क्लास के पेज 218 से उठाया गया है क्वेश्चन 116. और सीरीज जो हम ये सॉल्व कर रहे हैं दैट इज F6. अलग अलग सीरीज है बट क्वेश्चन जो है वो आगे पीछे नहीं होता, बाकी सारा सेम होता है. इन जीन गन मेथड यूज्ड टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल, माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ डैश मेटल आर यूज्ड. जीन गन मेथड सिर्फ प्लांट्स में यूज होता है. जब मैं क्लास में पढ़ा रही थी मैंने पढ़ाया था कि सिर्फ प्लांट्स में यूज होता है, एनिमल्स में नहीं होगा यूज. प्लांट्स को गन मार सकते, एनिमल को मारा तो एनिमल मर जाएगा. सो बहुत ही महंगे पार्टिकल्स यूज होंगे इसके लिए, दैट इज टंगस्टन और गोल्ड. बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 180, द थिकनेस ऑफ ओजोन इन अ कॉलम ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर मेजर्ड इन द टर्म ऑफ डॉप्सन यूनिट. ये आपकी एनसीईआरटी 12th पेज नंबर 282 से उठाया गया है क्वेश्चन. नेक्स्ट, unequivocal proof that DNA is a genetic material was first proposed by. आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एवरी मैक्लियोड एंड एमसी कार्टी ने किया होगा. नहीं,
इन्होंने प्रूफ तो दिया था पर माना किसी नहीं था। तो अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने जब अनइक्विवोकल मतलब जब उन्होंने बोला तो जाके माने। अब इसको याद रखने के लिए एक हंसी वाली बात आ जाती है मुझे याद कि औरतों की बात सब सुनते हैं, मार्था चेज जो है ना उसकी बात सब नहीं सुनी। अरे ये जस्ट ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। नेक्स्ट 120 क्वेश्चन। In the equation GPP minus R is equal to NPP. GPP is your gross primary productivity, NPP is net primary productivity. R क्या आएगा इधर? R is denoted by respiratory loss. ये आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 101 से उठाया गया। एनसीईआरटी की जो प्लस 2 की एनसीईआरटी है वहां से 101 पेज से उठाया गया बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन 121. What is the role of RNA polymerase 3 in process of transcription in eukaryotes? इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी, that is RMT। राइबोसोमल आरएनए के लिए जो पॉलीमरेज यूज किया जाता है that is RNA polymerase 1। मैसेंजर आरएनए के लिए RNA polymerase 2 यूज किया जाता है प्रिकर्सर। एंड टी के लिए ट्रांसफर आरएनए के लिए आरएनए पॉलीमरेज 3 यूज किया जाता है एज ए प्रिकर्सर। तो पहला ही ऑप्शन आ गया यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टी आरएनए 5s एसआरएनए एसएनआरएनए। ये पहला ऑप्शन टिक हो गया। ये आपके एनसीईआरटी प्लस 2 पेज 111 से उठाया गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which micronutrient is required for splitting of water molecule during photosynthesis? ये क्वेश्चन देख के मेरा मन बहुत खुश हुआ पेपर में, बिकॉज इसके लिए एक ट्रिक है। पहला ऑप्शन आ गया आपको मॉलिब्डेनम, मैग्नीशियम, थर्ड इज कॉपर, फोर्थ इज मैंगनीज। ओके, इसका ऑप्शन आएगा पहला मॉलिब्डेनम। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है दैट इज मनकल। मनकल से मंगल, मंगल ग्रह में क्या है पानी नहीं है, तो पानी को स्प्लिट करने के लिए मैंगनीज और क्लोराइड का यूज होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एंजियोस्पर्म द हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर ऑफ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक सीक्वेंसली आर। इसका ऑप्शन 2 आएगा। सिनर्जिस क्या होते हैं? देखो पहले इनको अंडरलाइन कर लेना कि पूछा गया है हैप्लॉइड कौन सा है, डिप्लॉइड कौन सा है, ट्रिप्लॉइड कौन सा है। हैप्लॉइड कौन से होते हैं आपके? सिनर्जिस होते हैं। डिप्लॉइड जाइगोट होता है और ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जाइगोट की फॉर्मेशन सिंगैमी में होती है, तो एक मेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है वो किसके साथ होता है? एग के साथ। तो देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सिंगैमी। तो डिप्लॉइड जाइगोट बन गया। प्लस प्राइमरी एंडोस्पर्म की बात करें तो जो सेकेंड मेल गैमेट आता है पोलन ट्यूब के थ्रू एंटर होता है ओव्यूल के अंदर, तो वहां पर फ्यूजन होता है पोलन न्यूक्लियाई के साथ, तो वहां पर क्या बनाएगा वो? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी। द फिनोमिना ऑफ प्लियोट्रोपिज्म रेफर्स टू। प्लियोट्रोपिज्म होता क्या यार, पहले ये तो बताओ। जिसमें एक जीन जो है बहुत सारे कैरेक्टर्स को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। तो कौन आ जाएगा इसका? सेकंड। ठीक है, एग्जांपल आता है इसका फिनाइलकेटोनुरिया। फिनाइलकेटोनुरिया जो है वो क्या बना देता है? टायरोसिन बना देता है इंस्टेड ऑफ किसके बदले में? फिनाइल एलानिन के बदले में। ठीक है, फिर उसकी वजह से क्या होता है? मेंटल रिटार्डेशन या पिगमेंटेशन ऑफ हेयर एंड स्किन। तो देखो एक से ज्यादा कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, फिनाइलकेटोनुरिया, बट लॉस हो गया वहां पे कौन सा? क्रोमोसोम नंबर 12 का। तो एक से ज्यादा कैरेक्टर्स जो है वो क्या हो गए? उनमें अफरा तफरी मच गई। नेक्स्ट ये आ गया आपका असर्शन और रीजन का। असर्शन है आपकी एटीपी इज यूज्ड एट 2 स्टेप इन ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ये ठीक है कि एटीपी जो है वो 2 स्टेप में यूज किया जा रहा है ग्लाइकोलिसिस में। नेक्स्ट है फर्स्ट एटीपी इज यूज्ड इन कन्वर्टिंग ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड सेकंड एटीपी इज यूज्ड इन कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इनटू फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट और बिसफॉस्फेट भी बोल सकते हैं। तो इधर क्या है? ऊपर असर्शन है, नीचे रीजन दिया है, एक्सप्लेनेशन दे दी गई है इसकी, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका? 4 आ जाएगा।
both assertion and reason are true and R is the correct explanation of A, क्योंकि ऊपर क्या बताया है, दो स्टेप में यूज हो रहा है, नीचे एक्सप्लेनेशन दे दी गई है कि कहाँ कहाँ यूज हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 126. Cellulose does not form blue color with iodine because, क्यों नहीं कर रहा है वो आयोडीन के साथ ब्लू कलर फॉर्म? इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन 2. It does not contain complex helices and hence cannot hold iodine molecule. अब आयोडीन जो कलर देगा वो किसके साथ देता है? ब्लू कलर. 6th क्लास में पढ़ते हैं आप इस चीज को. स्टार्च के साथ देता है, ये आपको वहां पे एक्सपेरिमेंट में दिया गया है 6th क्लास में. स्टार्च के साथ देगा ये. ओके, क्यों देगा? क्योंकि स्टार्च का जो अमाइलोस है उसमें क्या है? हेलिकेज एंजाइम है. ठीक है, उसमें वो आयोडीन को ट्रैप कर लेता है और ब्लू कलर प्रोड्यूस कर देता है. वेदर इन सेलुलोज का आपका स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, उसमें कोई हेलिकेज एंजाइम नहीं होगा. ठीक है, कोई हेलिकेज कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, तो इसलिए वो ट्रैप नहीं कर पाता आयोडीन को. दैट्स व्हाई इट डज नॉट गिव ब्लू कलर. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127. Which hormone promotes internode petiole elongation in deep water ice? इंटरनोड पेटियोल इलोंगेशन. इलोंगेशन मतलब चीजों को लंबा करना. कौन करता है? जिबरेलिक एसिड कर देता है, हर चीज को लंबा कर देता है, इंटरनोड इलोंगेशन कर देता है. बट यहाँ पर क्या आ जाती है? एक्सेप्शन आ जाती है. एक्सेप्शन देखी जाए तो इथाइलिन प्रमोट करेगा यहाँ पर इंटरनोड पेटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर आइस. So next question है हमारा 128. Express sequence tags refers to, इसका ऑप्शन पूरा आएगा all genes that are expressed as RNA. क्यों? क्योंकि जब जीनोम में आरएनए की सीक्वेंसिंग होगी उसको क्या बोलेंगे? एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स. और जब पूरे जीनोम को ही सीक्वेंस करना पड़ता है उसको क्या बोल देंगे? सीक्वेंस एनोटेशन. ये आपकी एनसीईआरटी 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें पेज नंबर 119 पे दी गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129. इसमें स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है. स्टेटमेंट 1 दी गई है आपको. द फोर्सेस जनरेटेड बाय द ट्रांसपिरेशन कैन लिफ्ट अ xylem side columns of water over 130 meters height. स्टेटमेंट 2 है. द ट्रांसपिरेशन cools leaf surfaces sometimes 10 to 15 degrees by evaporating cooling. इसमें दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है दैट आर करेक्ट. दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. ये आपकी एनसीईआरटी की जो 11th की एनसीईआरटी है उसमें पेज नंबर 189 से ये लाइन्स उठाई गई हैं. दोनों ही बिल्कुल सीधी सीधी लाइन्स उठा के दे दी गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अपॉन एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन डीएनए स्टेन विद इथेरियम ब्रोमाइड विल शो. ये मैंने जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाई थी मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ था पिछले बार भी, रिपीटेड क्वेश्चन है. तो कौन सा कलर को प्रोड्यूस करेंगे? ब्राइट ऑरेंज कलर. बहुत ही बेहद आसान क्वेश्चन था. नेक्स्ट, the historic convention of biological diversity, the Earth Summit, was held in Rio de Janeiro in year कब? 1992 में. अर्थ समिट जो हुआ था वो 1992 में हुआ था, बल्कि 2002 में आपका क्या हुआ था? वर्ल्ड समिट. ठीक है, अर्थ समिट पहले हुआ था 1992 में, वर्ल्ड समिट जो है बाद में हुआ था 2002. क्वेश्चन नंबर 132 की बात करें. इन रिएक्शन सेंटर इन फोटो सिस्टम 2 हैज एन ऑब्जॉर्प्शन मैक्सिमा एट, सीधा क्वेश्चन था. 4th ऑप्शन आएगा इसका 680 नैनोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133. ये भी असर्शन और रीजन का है. असर्शन है आपकी द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन लाइफ साइकिल ऑफ मोसिस प्रोटोनीमा स्टेज. रीजन दिया गया है प्रोटोनीमा dwells directly from spores produced in capsule. दोनों ही both assertion and reason are correct and R is the correct explanation of it. Okay, प्राइमरी प्रोटोनीमा बनता है, फिर सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनता है, फिर लीफ स्टेज आती है. बिल्कुल सही दिया गया है. ये आपकी एनसीईआरटी की जो 11th की एनसीईआरटी है उसमें पेज नंबर 36 पे दिया गया है. नेक्स्ट बात की जाए क्वेश्चन नंबर 134. In tissue culture experiments, the leaf mesophyll cells are put in a culture medium to form callus. This phenomena may be called as, okay, जो आपका मेसोफिल सेल है वो क्या है? पैरेन्काइमा सेल. अब पैरेन्काइमा सेल जो है वो कैसे होते हैं? दे आर द मैच्योर सेल. अब मैच्योर सेल को हम किस में डाल रहे हैं? कल्चर मीडियम में. उससे क्या बन रहा है? कैलस बन रहा है. कैलस क्या है? अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल.
जब एक मैच्योर सेल से फिर से अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल से हम क्या बना रहे हैं, न्यू प्लांट बना रहे हैं, तो क्या होगी सेल की डी डिफरेंशिएशन हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा इसका, डी डिफरेंशिएशन। ये जो क्वेश्चन है वो आपका एनसीईआरटी +2 की एनसीईआरटी पेज नंबर 177 से लिया गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाता है, endarch and exarch are the term often used for describing the position of secondary xylem in the plant body। पहली स्टेटमेंट ही गलत है, पहली स्टेटमेंट ही गलत है। क्यों? क्योंकि जो एंडार्क और एक्सार्क है वो किसके लिए यूज किए जाते हैं, वो जो आपका प्राइमरी जाइलम होता है उसमें प्रोटोजाइलम